राजस्थान की राजनीति में 11 जून का मतलब ये था कि सचिन पायलट कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। या सुलह के रास्ते में बिछे कांटे हैं, वो भी नजर आएंगे। यहाँ तक कि अपने बयानों में भी एक दूसरे का नाम लेने से वो बचते आए। लेकिन ये कैसी सुलह है जिसमें तंज कसे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? अगर कहीं नहीं मिला है तो मुआवजे की शुरुआत राजस्थान से हो सकती है। कि आवंटन तो निरस्त हो गया है, लेकिन ये आवंटन करने का जो फैसला था उस पर क्या कार्रवाई हुई? लेकिन राजनीतिक तीर खूब छोड़े, बयानबाजी खूब हुई है। गहलोत सरकार का एक विपक्ष का चेहरा है, वो सचिन पायलट बन रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल सूर्यकांत और ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। ट्रेंडिंग टॉक शो यानी राजस्थान की राजनीति का हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम किस रूप में चल रहा है, इसके मायने क्या हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, इन तमाम बातों का विश्लेषण करने का शो। लगातार आप ट्रेंडिंग टॉक शो से जुड़े रहे हैं। आज 11 जून है। राजस्थान की राजनीति में 11 जून का मतलब ये था कि सचिन पायलट कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सचिन पायलट ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे उनकी भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय हो सके। लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही थी। पायलट के समर्थक भी इंतजार कर रहे थे, उनके विरोधी भी इंतजार कर रहे थे और आला कमान भी नजरें गड़ाए हुए था कि आखिर जो सुलह की बात कही गई है, जो सुलह की बात कही जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच में सचिन पायलट हैं। उनके महत्वपूर्ण जिंदगी का जो महत्वपूर्ण दिन है, राजेश पायलट उनके पिता, उनकी पुण्यतिथि का मौका, इस मौके को सचिन पायलट है और किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेंगे अपने समर्थकों को उत्साह देने के लिए, अपने समर्थकों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कौन से ऐसे बयान देंगे जिससे सुलह का रास्ता और आगे बढ़ेगा या सुलह के रास्ते में बिछे कांटे हैं वो भी नजर आएंगे। तो सचिन पायलट आज जो कुछ बोलने वाले थे, न केवल राजस्थान बल्कि देश भर की उस पर नजर थी। सचिन पायलट ने जो कुछ कहा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सुलह की जब बात हुई, एआईसीसी के अंदर जाकर तमाम बातें हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर बातचीत हुई। बड़े दावे किए गए कि सब कुछ ठीक हो गया है, सचिन पायलट और गहलोत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक मंच पर आज तक, तब जब से सुलह हुई है तब से लेकर आज तक, सचिन पायलट और अशोक गहलोत न तो एक मंच पर नजर आए हैं, न साथ नजर आए हैं और यहां तक कि अपने बयानों में भी एक दूसरे का नाम लेने से वो बचते आए हैं। ये कैसी सुलह है? राजस्थान की जनता के मन में सवाल है कि सुलह के पीछे का राज क्या है। सुलह हो गई है, सचिन पायलट भी मान रहे हैं, सुलह हो गई है, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, सुलह हो गई है, आला कमान भी डंके की चोट पर कह रहा है। लेकिन ये कैसी सुलह है जिसमें तंज कसे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? मुख्य रूप से सचिन पायलट ने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग ये कि वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में कथित रूप से हुए घोटालों की जांच की जाए। दूसरी मांग ये थी कि जो पेपर लीक मामले में पीड़ित युवा हैं, जिनका करियर बर्बाद हुआ है, उनको मुआवजा मिले। और तीसरी बात ये, जो प्रमुख मांग थी, कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, आरपीएससी को भंग किया जाए। लेकिन सबके बीच में सुलह भी हुई और सुलह के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम तीनों मांगों को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया। पहला तो ये कि जो मुआवजे की मांग की जा रही है वो मानसिक दिवालियापन है, क्योंकि देश के कहीं किसी भी राज्य में पेपर लीक के मामलों में ऐसा नहीं हुआ है। आज सचिन पायलट ने इस बात का जवाब दिया कि अगर नहीं हुआ है तो शुरू कीजिए, खजाना भी है, मंशा भी है और युवाओं की फौज भी है और युवाओं की आवाज भी आपके बीच में सचिन पायलट के रूप में मौजूद है। अगर कहीं नहीं मिला है तो मुआवजे की शुरुआत राजस्थान से हो सकती है। ये बात सचिन पायलट ने मंच पर आज कही और एक तरह से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानसिक दिवालियापन वाला जो बयान था उसका जवाब। पलटवार एक और किया सचिन पायलट ने, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जो कुछ होना था, उनके खिलाफ जो मामलों की जांच होनी थी वो पूरी हो गई। हाईकोर्ट तक हम गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला है और खान आवंटन निरस्त हो गया है। सचिन पायलट ने इस बयान पर भी आज सवाल खड़े किए और कहा कि आवंटन तो निरस्त हो गया है, लेकिन ये आवंटन करने का जो फैसला था उस पर क्या कार्रवाई हुई? यानी सचिन पायलट यहां रुकने वाले नहीं हैं। और तीसरी बात, जो आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो भी उन्होंने जोर शोर से उठाया
और नौजवानों को अपने साथ लेने की सचिन पायलट ने कोशिश की, क्योंकि सचिन पायलट जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो अंतर्विरोध चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, उसमें अगर सबसे बड़ी ताकत उनके पीछे खड़ी हो रही है, वो युवाओं की है। सचिन पायलट 11 जून को क्या बोलेंगे इस पर युवाओं की नजर थी, क्योंकि सुलह के बाद में अशोक गहलोत सुलह की बात करते हैं, लेकिन जो उनकी सचिन पायलट की प्रमुख मांगे थी, उनको सिरे से लगातार उन्होंने खारिज भी किया है। तो सचिन पायलट ने आज ये बताया कि वो अपनी मांगों पर कायम है। लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी, किस रूप में बढ़ेगी, ये इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा ये मौका राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक तीर खूब छोड़े, बयानबाजी खूब हुई है। आने वाले दिनों में सचिन पायलट का रुख क्या होगा, ये भी आज साफ तौर पर नजर आया है। अगर कोई ये कहे कि सचिन पायलट झुक गए हैं, सचिन पायलट दब गए हैं, या सचिन पायलट आलाकमान की हर बात को मानने को तैयार हैं, तो वो आज सचिन पायलट ने कहा कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर सचिन पायलट के मन में चल क्या रहा? क्या वो अशोक गहलोत के साथ प्रतिद्वंदिता अपनी छोड़ने को तैयार नहीं है, या आलाकमान के किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं और लगातार वो संकेत दे रहे हैं कि आपने कह तो दिया है सुलह हो गई है, प्रेस ब्रीफिंग में मैं साथ भी खड़ा था, लेकिन समझौता तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस पर अमल नहीं होता। अमल क्या होना है? क्या सचिन पायलट वापस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं? क्या सचिन पायलट चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष बनने वाले हैं? क्या सचिन पायलट वापस गहलोत कैबिनेट के अंदर जाएंगे, या सचिन पायलट के समर्थक हैं उनका कद और बढ़ने वाला है? राजस्थान की राजनीति में सवाल कई हैं, और सचिन पायलट का जो बेसब्री भरा दिन था तमाम समर्थकों के लिए कि 11 जून शायद निर्णायक होगा, सचिन पायलट के बयानों से लगता है कि 11 जून को की तारीख जो थी, राजेश पायलट की पुण्यतिथि का मौका था, उसको उन्होंने टाला है बड़े फैसले के लिए। लेकिन आने वाले वक्त में वो समझौता, जो सुलह की बात हुई थी, उसकी परिणति चाहते हैं, या अपने समर्थकों को बताना चाहते हैं कि सचिन पायलट है वो झुकेगा नहीं। अगर सचिन पायलट नहीं झुकेगा, तो फिर क्या गहलोत झुकेंगे? इस पूरी लड़ाई के बीच में किसी एक पक्ष को जो सबसे बड़ा फायदा नजर आता है, वो पक्ष है आलाकमान। राजस्थान सरकार के काम का एंडोर्समेंट भी आलाकमान कर रहा है, और साथ में सचिन पायलट को भी एक तरह से मान्यता दे रहा है। युवा है वो सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं या तजुर्बेदार हैं या राजस्थान की जो सरकारी योजनाओं से जो प्रोत्साहित है, उत्साहित हैं, जिनको शामिल किया जा सकता है, जिनको लाभार्थी के रूप में उनके वोट को साधा जा सकता है, वो तबका अशोक गहलोत के साथ में खड़ा है, और अशोक गहलोत को आलाकमान आगे किए हुए है। यानी एक तीर से दो शिकार, दो सिपहसालार, आपस में भले उनके सामंजस्य न हो, लेकिन आलाकमान की छतरी के नीचे सचिन पायलट भी खड़े हैं, अशोक गहलोत भी खड़े हैं, और दोनों को आगे ले जाकर आलाकमान है वो राजस्थान कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से उत्साह भरने की मंशा रखता है। एक बार फिर से आपस में प्रतिद्वंद्विता शुरू करके राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस का फिर से पुनर्गठन करके, कांग्रेस का फिर से पुनर्उदय करके एक बार फिर सत्ता में आने की बात है, वो आलाकमान कर रहा है। राजस्थान की राजनीति के तमाम घटनाक्रम के बीच में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक व्यक्तिगत तंज भी कसा है। सचिन पायलट ने कहा कि किसी ने कहा था एक दौर में कि हर गलती कीमत मांगती है, अब हर गलती कीमत मांगेगी। तो हर गलती कीमत मांगने का जो मायने है, वो ये भी है कि वसुंधरा राजे ने अगर गलती की है कथित रूप से, तो वो भी कीमत है वसूली जानी चाहिए। पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया है, तो कुठाराघात करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अशोक गहलोत हैं, उनके समर्थक विधायकों ने जो विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा दिया, आलाकमान की बात की नाफरमानी की, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका भी हिसाब वसूला जाना चाहिए, उसकी कीमत भी वसूली जानी चाहिए। सचिन पायलट बहुत डिप्लोमेटिक थे आज अपने स्टेटमेंट में। वो पार्टी लाइन और पार्टी की मर्यादा का भी पालन कर रहे थे, और अपने चिर प्रतिद्वंदी, प्रमुख प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत पर करारा प्रहार भी कर रहे थे। राजस्थान की राजनीति का दिलचस्प एक संयोग भी देखिए कि अपनी सरकार के खिलाफ एक नेता लगातार तंज कर रहा है, और उसी मंच पर राजस्थान सरकार के प्रमुख मंत्री और प्रमुख विधायक भी मौजूद थे। अपने अपने वोट बैंक की राजनीति है, गुर्जर वोटों को साधना है अपने विधानसभा क्षेत्रों में, विधानसभा चुनाव का मौका है, लिहाजा हर वो प्रमुख नेता, प्रमुख मंत्री हैं,
वो आज सचिन पायलट के मंच पर मौजूद था। मौका भले राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने का था, लेकिन सियासी रूप से अपने वोटर्स को, अपने क्षेत्र की जनता को मैसेज भी था कि देखिए, गुर्जरों का एक बड़ा नेता अगर आगे आया है, तो हम भी उनके साथ में खड़े हुए हैं, एक हद तक, एक सीमा तक। सचिन पायलट को मालूम है कि उसको कहाँ तक जाना है। सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ने की बात करेंगे, तो उनके पीछे इक्का-दुक्का विधायक हैं, वो साथ में खड़े नज़र आएँगे। लेकिन अगर वो पार्टी में बने रहते हैं, तो बड़ी फ़ौज है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की उनके साथ में खड़ी नज़र आएगी। तो सचिन पायलट को मालूम है कि उनकी असल ताकत है कहाँ। आला-कमान जब पूछ रहा है, आला-कमान जब मान मनोबल कर रहा है, आला-कमान सुलह की बात कर रहा है, तब वो कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही गहलोत सरकार का एक विपक्ष का चेहरा है, वो सचिन पायलट बन रहे हैं। एक तरफ अशोक गहलोत अपनी सरकारी योजनाओं का बखान करते नहीं थक रहे, वहीं सचिन पायलट के भाषणों में सरकार के कामकाज की कमियां हैं, वो छाई हुई है। राजस्थान में कांग्रेस के दोनों नेताओं की राजनीति है, वो कांग्रेस को किस मुकाम तक लेकर जाएगी, इस पर लगातार बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या रहता है, इस पर भी बात होगी। और तमाम विधायक हैं राजस्थान के अंदर, वो अपनी जमीनी चुनावी राजनीति में इन दोनों नेताओं को कैसे साध कर रखते हैं, इसकी भी पड़ताल होगी। लगातार ट्रेंडिंग टॉक शो आप देखते रहिए। पंजाब केसरी राजस्थान लगातार ये विश्लेषण आपके बीच में लेकर आया है और लेकर आता रहेगा, जिसमें खास तौर पर पायलट, गहलोत और बीजेपी के साथ में आरएलपी और आम आदमी पार्टी, ये जो राजस्थान की राजनीति का एक स्वरूप बन रहा है, उस स्वरूप पर हम लगातार पड़ताल करते रहेंगे। ये चर्चा आपको कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फेसबुक पर पेज पर आप अगर इसे देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय लिखिए। सहमत हो मेरी बात से या असहमत हो, अपना जो बयान है, अपना वक्तव्य है या अपना नज़रिया है, वो ज़रूर उसमें लिखिए। इस पोस्ट को शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन कीजिए, क्योंकि विश्लेषण का खजाना है, वो लगातार आपके बीच में हम लेकर आते रहेंगे। अलग-अलग रूप में जो राजस्थान की राजनीति चल रही है, घटनाक्रम चल रहे हैं, ज़मीन पर काम हो रहा है और बंद कमरों के अंदर जो रणनीति तैयार हो रही है। हर बात का खुलासा होगा ट्रेंडिंग टॉक शो में। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।